जब लड़का कोई पीड़ित होता है तो उसके साथ जो उसकी फैमिली होती है वो भी एक बहुत बड़ा पीड़ित है। क्योंकि महिलाओं के पास कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ उन्हीं को दिए गए हैं और पुरुषों को नहीं दिए गए। इस कारण से वो उनका दुरुपयोग करते हुए अपना फायदा उठा रही हैं। अगर तुम काबिल हो तो पढ़े लिखे हो, कमाओ, अपने आत्मनिर्भर बनो, क्यों भीख मांगती हो? इतना एटीट्यूड है तो अपनी हट्टी कट्टी हो, कोर्ट में जाके काम करो ना। न्याय की जरूरत है मैडम, यहाँ पे पुरुष और महिला की तो बात ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि रिस्पेक्ट एवरी जेंडर, नॉट इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब लड़की हो या लड़का हो। टीच योर चाइल्ड दैट टू रिस्पेक्ट एवरीवन, नॉट द ओनली बॉयज। मैम महिलाएं भी यही कहती हैं, हम सशक्त हैं, हम ताकतवर हैं, हमें सारे क्या बोलते हैं अधिकार दे दो। लेकिन जब क्या बोलते हैं कोर्ट में वो खड़ी होती है ना, हम गरीब हैं जज साहब, हमारे साथ न्याय नहीं होता जज साहब, हम पढ़ी लिखी भी नहीं है जज साहब। हर 6 मिनट में एक आदमी आत्महत्या कर रहा है और जो इसकी सबसे बड़ी वजह है आत्महत्याओं की, ये है फैमिली प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक इश्यूज। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि कई सालों से पुरुष आयोग बनने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कानून या फिर योजनाएं बनाई नहीं गई है। जिस तरीके से आप लोग भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें महिलाएं झूठे आरोप में पुरुषों को फंसाती है, चाहे वो रेप का केस हो या फिर बलात्कार हो या फिर छेड़छाड़ी से लेकर मारपीट तक। ये सभी केस में झूठे आरोप में फंसाया जाता है। फिर जब वो केस अदालत में जाते हैं तो वहां जाकर वो झूठे प्रूफ होते हैं, लेकिन जब वो केस झूठे प्रूफ हो जाते हैं तो उनमें किसी तरीके की जो सजा होती है वो महिलाओं को नहीं दी जाती। इसी को लेकर आज जंतर मंतर पर मेन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आज मेंस डे पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट के बाद कितने हद तक जो पुरुष आयोग बनने की मांग जो है वो तेज हो पाएगी या फिर कहें कि पुरुष आयोग जैसा कानून देश में आ पाएगा, इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसमें अभी हम लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या है पूरी रिपोर्ट। सर, जिस तरीके से आज मेंस डे मनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, क्या लगता है इसके बाद पुरुष आयोग बन सकता है? देखिए, पुरुष आयोग बनेगा नहीं बनेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात की तो ज़रूरत बेशक है कि मेंस के साथ में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ख़ास तौर से कानून को लेकर, बहुत सख्त ज़रूरत है कि सरकार इस पर नज़रसानी करे और ऐसे क़वानीन जिसमें औरत को बरतरी हासिल है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, बरतरी होना चाहिए, हम इसके हक में हैं, लेकिन मर्द के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैम, इस देश की विडंबना सबसे बड़ी ये है कि अत्याचार चाहे महिला पे हो चाहे पुरुष पे हो, सुनवाई दोनों में से किसी की नहीं होती। लेकिन अधिकांश मामलों में जो आज उठ रहे हैं उसमें पुरुष जो हैं वो ज़्यादा पिस रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के पास कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ उन्हीं को दिए गए हैं और पुरुषों को नहीं दिए गए। इस कारण से वो उनका दुरुपयोग करते हुए अपना फ़ायदा उठा रही हैं। आप जितने भी बलात्कार के केसेस जो पीछे हुए हैं उसमें से देख लीजिए, अधिकांश केसेस के अंदर पैसे को लेकर के समझौता हुआ है और उस समझौते में एक मुश्त रकम लेकर के उस केस को वापस ले लिया गया है। मुझे सिर्फ आप एक सवाल का जवाब दे दें कि पैसा लेने के बाद उस लड़की की इज्जत वापस कैसे आती है? नहीं, वो पैसे तो इसलिए लेती है कि वो गुजर बसर कर सके अपनी जिंदगी आगे। मैडम, वो न्याय ले, वो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो, जिस पुरुष ने उसके साथ गलत किया उसको जेल भिजवाए, लेकिन वो अपनी सत्यता तो साबित करे। आप एक बात बताइए, एक लड़की अपनी मर्जी से एक लड़के को एक कमरे के अंदर लेके जाती है और वहाँ पे उसके साथ कंसेंट के साथ सेक्स करती है, उसके बाद वो बाहर आती है और बोलती है कि तू मेरे को इतने पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा दूंगी। अब मैडम, इसकी सत्यता का प्रमाण कहाँ से मिलेगा? लड़का बोलता रहता है मैंने कंसेंट से किया, लड़की बोलती है नहीं मेरी कंसेंट नहीं थी, तो इसको साबित कौन करेगा? मैं तो कहता हूँ हमारी कानून व्यवस्था में ऐसा कोई क्या बोलते हैं तरीका होना चाहिए जिससे न्याय मिले, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। न्याय की जरूरत है मैडम, यहाँ पे पुरुष और महिला की तो बात ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति से जो यहाँ पे खड़ा हुआ है उसको पूछ लीजिए, अगर उसने थाने में अपनी शिकायत को लेकर के गया है तो वो बिना पैसे दिए हुए वापस आ गया हो। मेरे हिसाब से 1 लाख लोगों में से सिर्फ कुछ 5 या 7 या 10 लोग ऐसे होंगे जो बिना पैसे दिए अपना काम करवा के आ गए, और वो भी वो होंगे जिनको कानून की पूरी नॉलेज होगी। तो ये सारा गेम मैडम पैसे का है, और जहाँ पे पुलिस को पैसा एक्सटॉर्ट करने का मौका मिलता है वहाँ पे पुलिस कोई मौका नहीं छोड़ती है, और खास तौर से उस जगह पे जहाँ पे उसको ये लगता है कि एक महिला ये बात कह रही है तो महिला के साथ कानून भी खड़ा हुआ है, तो उसका पूरा फायदा उठाते हुए लड़के के साथ ज्यादती करी जाती है।
कानून ने इतना प्रोविजन दिया था मेरी पत्नी को कि उसने हम पे एक अटेम्प्ट टू मर्डर का झूठा मुकदमा बनाया। पुलिस वालों के साथ मिलकर मेरे ससुराल वालों ने धमकाया कि तुम्हारे बेटे को जान से मरवा देंगे। अब एक बात बताइए, क्या एक पिता ने अगर क्या बोलते हैं पुलिस वालों के दबाव में या ससुरालियों के दबाव में कुछ पैसे दे दिए कि जी ये लो पैसा और केस को खत्म कर लो, तो वो क्या था ये बता दो बस आप। ये एक डर, एक भय बनाया जाता है, उस डर से हर एक आम आदमी डरता है। मेरे पिता भी डरे, मैं भी डरा, लेकिन जिस दिन मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं लड़ूंगा, मेरे अंदर से वो डर खत्म हो गया। चाहे वो मुझे धमकी देते हैं कि वहां जाता हूं तो मुझे बोलते हैं कि भाई तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हें गायब करवा देंगे, मेरे को अब इन चीजों से डर नहीं लगता। मैं डट के खड़ा रहूंगा, लड़ता रहूंगा और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ूंगा। अच्छा, कहा जाता है कि पुरुष बहुत ताकतवर होते हैं, उनके साथ किसी तरीके का शोषण नहीं किया जा सकता। मैम, महिलाएं भी यही कहती हैं, हम सशक्त हैं, हम ताकतवर हैं, हमें सारे क्या बोलते हैं अधिकार दे दो, लेकिन जब क्या बोलते हैं कोर्ट में वो खड़ी होती है ना, हम गरीब हैं जज साहब, हमारे साथ न्याय नहीं होता जज साहब, हम पढ़ी लिखी भी नहीं है जज साहब। I am a well-educated girl. I have done my graduation. I have done my MBA from this college. I deserve a better salary than this guy. तब कहाँ हो जाता है मैडम, वो इक्वालिटी कहाँ चली जाती है? आज के सिनेरियो में ऐसे भी पुरुष हैं जो शिक्षित नहीं है, उनकी पत्नियां उनसे ज्यादा शिक्षित हैं, वो कमाने वाली थी, अब उनको तो भत्ता मिलता नहीं है ना उन पुरुषों को। वो महिलाएं सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, जॉब कर रही हैं, पति से ज्यादा कमाती हैं, फिर भी कोर्ट में खड़े होकर माई बाप दे दो, ये कोई तरीका थोड़ी होता है मैडम। मैडम, एक तरफ तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, मर्द और पुरुष बराबर है। दूसरी तरफ हाईली क्वालिफाइड लड़की हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, एमटेक, BA, IAS, डॉक्टर लड़की हो के सिर्फ एक मैरिटल डिस्प्यूट हो जाए, लाखों रुपए कमा रही है, पर मुझे पैसा चाहिए, मैं नारी हूँ, मेरे को पैसा चाहिए। भाई साहब, तूने शादी करी है, चाहे मैं तेरे साथ रहूं, तेरे बच्चों को देखूं, कुछ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, सिर्फ साथ फेरे ले लिए, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तू भाड़ में जाए, तेरे माँ बाप तेरे साथ रहूंगी भी नहीं, पैसे चाहिए, फ्री की लॉटरी। प्रियस जी, आज मेंस डे है, इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? पुरुषों का एक दिन है। हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, हम सवेरे से लगे हुए हैं, बड़े एक्साइटेड हैं आज। अच्छा, पुरुषों पर अत्याचार बहुत टाइम से हम देख रहे हैं, लेकिन कोई कानून का गठन नहीं किया गया है। आप लोग काफी समय से ट्राई कर रहे हैं कि पुरुष आयोग बन जाए, क्या लगता है अब इसके बाद पुरुष आयोग का गठन हो पाएगा? हम तो अपनी तरफ से बिल्कुल प्रयत्न कर रहे हैं, हमारी तरफ से काफ़ी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं। हम MP आउटरीच कर रहे हैं, जिसमें हम MPs के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से पुरुष पीड़ित हो रहा है। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ट्विटर पे चलती रहती है कि किसी तरीके से पुरुष आयोग बने, जिससे कि जो आज की तारीख में 1,08,000 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं हर साल, उसके अंदर किसी तरह कमी आए। हम लोग ऐसे एक नारीवादी से दौर में गुजर रहे हैं जहाँ पर जब वुमेंस डे की बात होती है तो आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स होते हैं, मीडिया कैंपेन्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सी फंडिंग जाती है इस सब चीज़ में। हम लोग बराबरी की बात करते हैं, जब मेंस डे की बात आती है तो सब भूल जाते हैं कि आदमियों का भी इस सोसाइटी में, इस नेशन बिल्डिंग में एक योगदान है। मेन हेल्थ के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। बहुत से मुद्दे हैं। सुसाइड की अगर आप बात करें तो भारत में 1 लाख से अधिक पुरुष हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। हर 6 मिनट में एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, और जो इसकी सबसे बड़ी वजह है आत्महत्याओं की, ये है फैमिली प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक इश्यूज़। और इसी के अंदर वो केसेस भी आते हैं जहाँ पर एक आदमी को आदमी होने की वजह से फर्जी केस में फंसा दिया जाता है, उसके परिवार को फंसा दिया जाता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, वो डिस्ट्रेस हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। आप देखिए कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर महिला पुरुष को कहती है कि अब मैं तेरे साथ मैरिज नहीं करना चाहती, आई डंप यू, आई डोंट वांट टू गो अहेड, मैंने संबंध बनाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम शादी कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो क्या उस आदमी का रेप नहीं हो रहा? महिला ने गलत किया, आप उसको पनिश करिए, पुरुष ने गलत किया, आप उसको पनिश करिए। हम कुछ अपने लिए स्पेशल नहीं मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे को सिर पे बैठा दीजिए, हमारे लिए कोई स्पेशल कानून बनाइए। ठीक है, कोर्ट के अंदर जो भी केसेस जाते हैं उसमें 98% केसेस जो होते हैं उसके अंदर कोई भी पुरुष जो है आज तक कन्विक्ट नहीं हुआ। ठीक है, 2% कन्विक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि 98% जो है वो मिसयूज़ हो रहा है ना लॉ का, तो इसको हम मिसयूज़ ऑफ लॉ ही कहेंगे ना।
तो इसका मतलब अत्याचार हो रहा है, लड़कों पे अत्याचार हो रहा है। जिस लड़की के साथ गलत हो रहा है, हम भी भाई हैं, बाप हैं, बेटे हैं किसी के, हम लड़कियों को भी सपोर्ट करते हैं। हमारी लड़ाई किसी लड़की के अगेंस्ट नहीं है, हमारी लड़ाई फेक फेमिनिज्म के अगेंस्ट है, जो कि कानून को हथियार बना के पुरुषों की जिंदगी खराब कर रही है। तो ये देखा आपने आज किस तरीके से मेन इंटरनेशनल डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इन लोगों का कहना यही है कि पुरुष आयोग का जो निर्माण है वो होना चाहिए, ताकि जो महिलाएं हैं वो जो पुरुषों को झूठे आरोप में फंसाती हैं, और जो कानून है वो एक तरफा हमेशा से फैसला करते आया है। जिस तरीके से जो पुरुष हैं, अगर उन पर किसी तरीके का कोई अत्याचार होता है और वो कोर्ट कचहरी या फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनकी जो FIR है वो नहीं लिखी जाती। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो पुरुष हैं वो प्रभावशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं, और उनका शोषण नहीं किया जा सकता। तो ये किस हद तक सही है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में पुरुष आयोग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, पुरुषों के लिए जो न्याय की मांग है उसके लिए जिस तरीके से ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके का कोई कानून देश की राजधानी में, ऐसा कानून का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय है वो ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।